इतिहास में ना कुछ तारीखें बस कैलेंडर पे लिखी नहीं होती, वो दुनिया का नक्शा और इंसानियत की सोच सब कुछ हमेशा के लिए बदल देती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही तारीख की कहानी को समझने वाले हैं, हिरोशिमा की कहानी और उसके वो गहरे सबक जो आज भी मायने रखते हैं। ये जो शब्द है ना, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस दर्द की गूंज है जो आज भी सुनाई देती है। मतलब ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक दुखद पन्ना नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अच्छा, इस पूरी कहानी की जड़ें समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। साल 1945 में उस वक्त दुनिया एक भयानक विश्व युद्ध की आग में जल रही थी, जो अब अपने बिल्कुल आखिरी दौर में था। देखिए, उस समय दुनिया मोटे तौर पर दो गुटों में बटी हुई थी। एक तरफ थे एक्सिस पावर्स, जिनमें जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश थे, और दूसरी तरफ थे एलाइड पावर्स, जिसमें अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस और फ्रांस शामिल थे। तो 1939 से जो ये महायुद्ध चल रहा था, वो 1945 आते आते लगभग खत्म होने को था। जर्मनी और इटली जैसे बड़े बड़े देश हार मान चुके थे, लेकिन एक्सिस शक्तियों में से एक देश था जो अब भी जंग के मैदान में डटा हुआ था, और वो था जापान। और बस यहीं से उस मिशन की कहानी शुरू होती है, जिसने न सिर्फ उस युद्ध का बल्कि दुनिया का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। तो तारीख थी 6 अगस्त 1945। सुबह का वक्त, ठीक 8:15। अमेरिका का एक B-29 बॉम्बर प्लेन, जिसका नाम था एनोला गे, उसने लिटिल बॉय नाम का एक एटम बॉम्ब जापान के हिरोशिमा शहर पर गिरा दिया। इसके बाद जो हुआ, सच कहूं तो उसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। वो जो मंजर था, वो सिर्फ तबाही का था, सिर्फ और सिर्फ विनाश। एक अंदाजे के मुताबिक करीब 1,40,000 लोग मारे गए, कुछ तो उसी पल और बहुत से लोग बाद में बम से निकले खतरनाक रेडिएशन की वजह से। और तबाही का आलम यह था कि शहर का लगभग 70% हिस्सा, सोचिए 70%, पलक झपकते ही राख के ढेर में तब्दील हो गया। जिस जगह बम फटा, वहां का तापमान एक ही पल में 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये लगभग उतना ही है जितना सूरज की सतह का तापमान होता है। इतनी गर्मी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस बम की ताकत इतनी ज्यादा भयानक थी कि लोगों की परछाइयां तक दीवारों पर और जमीन पर हमेशा के लिए छप गईं। ये उस पल की भयावहता का एक खामोश लेकिन बहुत डरावना सबूत है। जो लोग इस हमले में किसी तरह बच गए, उन्हें जापान में हिबाकुशा कहा जाता है। इन लोगों को आने वाले कई सालों तक रेडिएशन से होने वाली भयानक बीमारियों जैसे कि कैंसर से जूझना पड़ा। उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। और इस एक भयानक घटना ने द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी चैप्टर को लिख दिया। हिरोशिमा के ठीक 3 दिन बाद, यानी 9 अगस्त को, अमेरिका ने एक दूसरा एटम बॉम्ब, जिसका नाम था फैट मैन, नागासाकी शहर पर गिराया। इसमें भी 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए। तो अब जरा घटनाओं का क्रम देखिए। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर हमला हुआ, 9 अगस्त को नागासाकी पर, और इन दो हमलों के सिर्फ 6 दिन बाद 15 अगस्त को जापान के सम्राट हिरोहितो ने सरेंडर कर दिया, और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध ऑफिशियली खत्म हो गया। लेकिन हिरोशिमा की कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में इसका असली मतलब इसकी विरासत और इससे मिले सबक में छिपा है। आज उसी हिरोशिमा शहर को पीस सिटी यानी शांति का शहर कहा जाता है। यहां पर हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क बनाया गया है, और वो एटॉमिक बॉम्ब डोम आज भी उस हमले के एक मूक गवाह की तरह खड़ा है। हर साल 6 अगस्त को यहां शांति दिवस मनाया जाता है। और शायद यही हिरोशिमा का सबसे बड़ा और जरूरी सबक है कि युद्ध में कोई देश नहीं जीतता, बल्कि इंसानियत हार जाती है।